जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट RS में। साथियों, आज एक ऐसी महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आया हूं जो आगामी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी लाभदायक है। यहाँ से प्रश्न लगभग एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और विशेष करके अभी जो SSC GD की परीक्षा चल रही है दोस्तों, SSC GD के अब तक जो परीक्षाएँ आयोजित की गई और 2025 के अभी तक के जो शिफ्ट में परीक्षाएँ आयोजित की गई है दोस्तों, यहाँ से कुछ शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जो SSC GD के एग्जाम्स बचे हुए हैं, इस टॉपिक से प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हो जाता है आप सभी ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो कि इस वक्त SSC GD की तैयारी में लगे हैं और SSC GD की परीक्षा इस बार देने वाले हैं। और वैसे यदि आप SSC GD की परीक्षा नहीं भी देने वाले हैं तो आप चाहे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, यहाँ पर जिस वीडियो की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्न लगभग आने ही आने एग्जाम्स में। तो दोस्तों, मेरे पीछे आप स्लाइड इस वक्त देख सकते हैं, क्या लगा रखा है मैंने, महत्वपूर्ण कृषि क्रांति। जी हां, आज हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण कृषि क्रांति को लेकर और भारत में महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियां कौन कौन सी हुई है जो कि भारत में कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव करने का कार्य किया है, भारत की कृषि की दिशा और दशा को बदलने का कार्य किया है। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी वीडियो के ऊपर में, इसी कंटेंट के ऊपर में। तो आज सबसे पहला जो प्रश्न होगा हमारा, हरित क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों, हरित क्रांति भारत में सबसे महत्वपूर्ण कृषि क्रांति के रूप में यह जाना जाता है और हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, खाद्यान्न उत्पादन। जी हाँ, खाद्यान्न उत्पादन से यह संबंध रखता है। क्या है, हरित क्रांति किससे संबंध रखता है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंध रखता है। अब दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, अगला सवाल इसी से रिलेटेड है। तो हरित क्रांति का जनक कौन है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या है, MS स्वामीनाथन। जरूर याद रखेंगे, MS स्वामीनाथन। अनेक बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है, हरित क्रांति के जनक का नाम आपसे पूछा ही जाता है। तो दोस्तों, यह नाम आपको बिल्कुल अपने दिलो दिमाग पर बैठा लेना है। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा गया है या कहा जाता है। अब दोस्तों, यहां पर हम लोग बात करेंगे हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। साथियों, हरित क्रांति की शुरुआत के बारे में यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है आपसे। तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हरित क्रांति जो शुरू हुआ था, ये भारत में जब पंचवर्षीय योजना चलती थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना, जी हाँ याद रखना है इस चीज को, तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों भारत में हरित क्रांति जो है वो शुरू किया गया था। और उस वक्त साल की अगर हम लोग बात करें, एज ए ऑप्शन हम लोग चेक करना चाहें तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 1966-67। जी हाँ, 1966 टू 1967 के बीच में इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। संबंध किससे रखता है, या तो संबंध रखता है खाद्यान्न उत्पादन से और इसके जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन है। और कौन सी पंचवर्षीय योजना से आया है, तो इसका संबंध दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना। आइए बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर और अगला प्रश्न है एक और महत्वपूर्ण क्रांति को लेकर, और यहां पर जो सवाल है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों, श्वेत क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे दोस्तों, दुग्ध उत्पादन से। जी हां, मिल्क प्रोडक्शन से यह संबंध रखता है, दुग्ध उत्पादन से यह संबंध रखता है। साथियों, श्वेत क्रांति, अब श्वेत का मतलब क्या होता है, व्हाइट, ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन। और दुग्ध का अर्थात दूध का अर्थात मिल्क का रंग कैसा होता है, तो सफेद होता है। तो दोस्तों, यहां से आप इसको ऐसे ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे होगा, दुग्ध उत्पादन से होगा। अब साथियों, दुग्ध उत्पादन से यह संबंध रखने वाला श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, यह प्रश्न अब उसी से रिलेटेड है। यह भी सवाल अनेकों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। याद रखेंगे दोस्तों, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका यहां से करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों, नीली क्रांति से संबंधित जानकारी पूछी गई है और नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो दोस्तों यहां पर आप ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए, तिलहन उत्पादन, ऑप्शन बी, झींगा मछली उत्पादन, ऑप्शन सी, मसाला उत्पादन एंड ऑप्शन डी, मत्स्य उत्पादन। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि समुद्र का रंग कैसा होता है, नीला होता है, ठीक है। और समुद्र में क्या पाया जाता है, तो समुद्र में मछली पाई जाती है। तो दोस्तों, यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, मत्स्य उत्पादन। जी हाँ साथियों, मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से, इस उद्देश्य से भारत में नीली क्रांति की शुरुआत जो है वो की गई थी साथियों। अब ये जो नीली क्रांति शुरू हुई है साथियों, ये कब शुरू हुई है, तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना,
याद रखेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना के परिणाम स्वरूप इस योजना की शुरुआत की गई थी और मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के उद्देश्य से दोस्तों नीली क्रांति की शुरुआत की गई। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो नीली क्रांति है ये किस वर्ष शुरू हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1985 से लेकर 1990 के बीच में, जी हाँ 1985 से लेकर 1990 के बीच में भारत में ये जो नीली क्रांति है वो हुई थी। और इसका जो संबंध है वो किससे है, तो मत्स्य उत्पादन से, फिश प्रोडक्शन से। तो आइए बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अब दोस्तों अगली जानकारी है भूरी क्रांति किससे संबंधित है। साथियों भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। पहला ऑप्शन है मांस उत्पादन, ऑप्शन बी उर्वरक उत्पादन, ऑप्शन सी बायोडीजल उत्पादन एंड ऑप्शन डी कॉफी उत्पादन। दोस्तों इस भूरी क्रांति को ब्राउन रिवॉल्यूशन के अतिरिक्त ग्रे रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। जी हाँ, इसको ग्रे रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो भूरी क्रांति कभी दे या ब्राउन रिवॉल्यूशन दे या ग्रे रिवॉल्यूशन दे, तो इसका संबंध किससे है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कॉफी या कोको उत्पादन से। जी हाँ, कॉफी या कोको उत्पादन से यह संबंध रखता है। तो ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों भूरी क्रांति के बारे में मैं आपको बता दूं यहां से कि आमतौर पे जो पारंपरिक फसल जो होती है ना, उससे अलग जितनी फसलें हैं, तो ऐसे फसलों से भी यह संबंध, ऐसे फसलों के उत्पादन से भी यह संबंध रखता है। तो यहाँ पर जो कॉफी उत्पादन है ये पारंपरिक फसल से थोड़ा अलग फसल के रूप में इसे जाना जाता है। तो भूरी क्रांति का संबंध किससे है, कॉफी उत्पादन के क्षेत्र से। आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि अब ये जो भूरी क्रांति का संबंध है कॉफी उत्पादन से तो है, लेकिन भूरी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। जी हाँ, भूरी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो भूरी क्रांति का जनक कहा जाता है हीरालाल चौधरी को। जी हाँ, याद रखेंगे ये नाम, हीरालाल चौधरी। इन्हें भारत में भूरी क्रांति का जनक कहा जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है रजत क्रांति किससे संबंधित है। अब दोस्तों रजत क्रांति किससे संबंधित है, सवाल यह है। अब यहां पर ऑप्शन में पढ़ता हूं पहले तो तिलहन उत्पादन, दूध उत्पादन, अंडा उत्पादन, मत्स्य उत्पादन। तो सबसे पहले आप जानेंगे यहाँ पे आप दूध उत्पादन तो आप पहले ही पढ़ चुके कि ये क्या है, श्वेत क्रांति है। मत्स्य उत्पादन आप पहले ही पढ़ लिए क्या है, नीली क्रांति है। यहाँ पर साथ में एक ऑप्शन आता है सी अंडा उत्पादन। तो दोस्तों याद रखेंगे रजत क्रांति का संबंध अर्थात सिल्वर रिवॉल्यूशन का जो संबंध है वो किससे है, तो वो अंडा उत्पादन से। दोस्तों अंडा उत्पादन और मुर्गी पालन की एक तकनीक थी है और साथियों रजत क्रांति इसे ही कहा जाता है, जिसको हम लोग सिल्वर रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों ये जो रजत क्रांति इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1969 से लेकर 1978 के बीच में यह चला था। दोस्तों नाम क्या है, रजत क्रांति। और भारत में रजत क्रांति का जनक किसको कहा गया है, तो दोस्तों याद रखना, इस चीज को जरूर याद रखेंगे। भारत में रजत क्रांति का जनक किसको कहा गया है, तो देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। जी हाँ, श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत में रजत क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। 1969 से 1978 के बीच में देश के प्रधानमंत्री भी रही थी। और दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, इंदिरा गांधी भारत में रजत क्रांति के जनक के रूप में ये जानी जाती है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है। अब दोस्तों कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है। यहाँ कृष्ण क्रांति जरूर लिखा है, लेकिन इसको दोस्तों ब्लैक रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे इस चीज को जरूर आप, ब्लैक रिवॉल्यूशन के नाम से भी इसे जाना जाता है और इसे ही हम लोग कृष्ण क्रांति भी कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं तिलहन उत्पादन, बायोडीजल उत्पादन, टमाटर उत्पादन और उर्वरक उत्पादन। तो साथियों इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी बायोडीजल उत्पादन। दोस्तों कच्चे तेल परिष्कृत ईंधन के उत्पादन को लेकर के, ठीक है, इस क्रांति को जाना जाता है। तो कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, बायोडीजल उत्पादन। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे अगर ये बायोडीजल उत्पादन आपको ऑप्शन में नहीं दिखे तो कच्चे तेल का उत्पादन से संबंधित भी आपको दिखाई दे सकता है। दोस्तों भारत में पेट्रोलियम उत्पादन, डीजल उत्पादन को लेकर के ये क्रांति जो है वो शुरू किया गया था और इसका नाम क्या है, कृष्ण क्रांति है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कृष्ण क्रांति है ये कब शुरू किया गया था, ये तो 1970 में शुरू किया गया था। दोस्तों याद रखेंगे इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1970 में, 1970 में शुरू किया गया था। और भारत सरकार का, ठीक है ना, मतलब कच्चे तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के दृष्टिकोण से एक प्रयास का यह परिणाम है और इसे हम लोग कृष्ण क्रांति के नाम से जानते हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं।
पीली क्रांति किससे संबंधित है? अब दोस्तों पीली क्रांति का संबंध यहां पर आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है मसाला उत्पादन, ऑप्शन बी तिलहन उत्पादन, ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन एंड ऑप्शन डी फल उत्पादन। दोस्तों पीली क्रांति का संबंध किससे है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पीली क्रांति का संबंध ऑप्शन बी से है, तिलहन उत्पादन से। किससे दोस्तों? तिलहन उत्पादन से यह संबंध रखता है। दोस्तों भारत में जैसे कुछ तिलहनों के नाम आप ले सकते हैं, सरसों, सूर्यमुखी या सूरजमुखी, सोयाबीन, इसके अलावा आप अलसी, अरंडी। अब यहां पर आप जो नाम देख रहे हैं दोस्तों, ये सब तिलहन के रूप में जाने जाने वाले फसल है साथियों, और इसके उत्पादन को बढ़ावा करने के उद्देश्य से, बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी और नाम क्या है इसका? पीली क्रांति। दोस्तों पीली क्रांति याद रखेंगे, सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन, अलसी, अंडी जैसे जितने भी तिलहन उत्पादन है, ठीक है, ऐसे चीजों में इसकी उत्पादन को और बढ़ाने के उद्देश्य से, ठीक है, इस क्रांति की शुरुआत की गई थी। अब दोस्तों पीली क्रांति जो है ये इसके जनक कौन है? जी हाँ, पीली क्रांति के जनक कौन है ये आप जरूर जान लेंगे। पीली क्रांति के जनक, तो पीली क्रांति के जनक का नाम है सैम पित्रोदा। याद रखना है इसको, सैम पित्रोदा ये पीली क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अब दोस्तों पीली क्रांति शुरू कब हुई थी तो मैं आपको बता दूं कि पीली क्रांति जो है दोस्तों ये शुरू हुई थी 1986-87 में। जी हाँ, 1986 टू 1987। जी हाँ, 1986-87 में शुरू हुआ था। जनक कौन है? सैम पित्रोदा। और संबंध किससे रखता है? तिलहन उत्पादन से। नाम क्या है? पीली क्रांति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट है लाल क्रांति किससे संबंधित? दोस्तों लाल क्रांति की बात हो रही है। पहले ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है टमाटर या मांस उत्पादन, ऑप्शन बी है चमड़ा उत्पादन, ऑप्शन सी कपास उत्पादन एंड ऑप्शन डी केसर उत्पादन। साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टमाटर या मांस उत्पादन। जी हाँ दोस्तों, टमाटर उत्पादन से भी संबंध रखता है, मांस उत्पादन से भी संबंध रखता है। तो टमाटर और मांस उत्पादन को लेकर के जो क्रांति जानी जाती है उसका नाम क्या है? रेड रिवॉल्यूशन, लाल क्रांति। साथियों यहाँ पर लाल क्रांति के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये लाल क्रांति 1980 के दशक में प्रारंभ की गई थी। जी हाँ, ये कब हुआ था? ये 1980 के दशक में ये दोस्तों ये प्रारंभ किया गया था। और भारत में लाल क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो भारत में लाल क्रांति का जनक कहा जाता है विशाल तिवारी को। किसको दोस्तों? विशाल तिवारी को। भारत में लाल क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? विशाल तिवारी को। तो याद रखेंगे, टमाटर या मांस उत्पादन से संबंध रखता है लाल क्रांति। जनक कौन है? विशाल तिवारी। और कब शुरू हुआ था? 1980 के दशक में यह स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़ते दोस्तों, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? अब दोस्तों गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है यहां आप थोड़ा जानेंगे। पहले ऑप्शन ए है झींगा मछली उत्पादन, ऑप्शन बी बायोडीजल उत्पादन, ऑप्शन सी पेट्रोलियम उत्पादन और ऑप्शन डी कुक्कुट उत्पादन अर्थात पोल्ट्री प्रोडक्शन। अब दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा झींगा मछली उत्पादन। जी हाँ दोस्तों, झींगा मछली उत्पादन के अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि प्याज उत्पादन, जी हाँ प्याज उत्पादन का संबंध भी किससे है? गुलाबी क्रांति से है। यानी कुल मिलाकर प्याज का उत्पादन है या झींगा मछली का उत्पादन है, तो ये दोनों का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति से यह संबंध रखता है। अब दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था झींगा मछली जो है उसकी उत्पादन को बढ़ाना, प्याज के उत्पादन को बढ़ावा देना, ठीक है, भारत की आत्मनिर्भरता को इसमें बढ़ावा देना, ठीक है, मुख्य रूप से ये इसका उद्देश्य रहा था। अब ये गुलाबी क्रांति दोस्तों कब हुई थी? तो ये गुलाबी क्रांति जो है, सबसे पहले आप इसका जनक जानिए दोस्तों। गुलाबी क्रांति के जनक कौन थे? तो गुलाबी क्रांति के जनक है दुर्गेश पटेल। दुर्गेश पटेल। तो दोस्तों गुलाबी क्रांति के जनक कौन थे? गुलाबी क्रांति के जनक का नाम है दुर्गेश पटेल। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा उत्पादन या और प्याज उत्पादन, ठीक है, ये दोनों का नाम आप याद रख लेंगे। झींगा उत्पादन और प्याज उत्पादन से संबंध रखने वाला क्रांति कौन है? गुलाबी क्रांति। जनक का नाम क्या है? दुर्गेश पटेल। अब दोस्तों अगली क्रांति है बादामी क्रांति, किससे संबंधित है? और यहां पर यह प्रश्न है बादामी क्रांति का संबंध किससे है?
तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा बादामी क्रांति का संबंध किससे है, तो मसाला उत्पादन से है। कभी कभी ऑप्शन में आपको ना बादाम उत्पादन भी दे देगा, जैसे बांस उत्पादन दिया है, चाय उत्पादन दिया है, तो आपको बादाम उत्पादन भी दे सकता है। तो बिल्कुल आप ऐसा आंसर नहीं करेंगे, कोई आवश्यक नहीं है कि जो नाम से मैच कर रहा है वही आपका आंसर भी हो जाए, ऐसा हर बार आवश्यक नहीं है दोस्तों। तो बादामी क्रांति का संबंध किससे है, तो ऑप्शन ए मसाला उत्पादन से यह संबंध रखता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों सुनहरी क्रांति कह लीजिए या इसे गोल्डन रिवॉल्यूशन कह लीजिए या इसे स्वर्ण क्रांति कह लीजिए, ठीक है। तो स्वर्ण क्रांति या सुनहरी क्रांति दोनों एक ही चीज है। तो स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो दोस्तों स्वर्ण क्रांति का संबंध मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन और बागवानी उत्पादन, ठीक है। यहां पर आप तीनों चीज ऑप्शन में डाल सकता था, लेकिन फल उत्पादन लिखा है तो आप इसे आंसर के रूप में समझ सकते हैं। फल उत्पादन, बागवानी उत्पादन और सब्जी उत्पादन, ठीक है ना, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये जो सुनहरी क्रांति देश में आई थी, इसके बाद भारत जो है वह पूरे विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा फल और सब्जियों का उत्पादक देश के रूप में जाना जाने लगा। यानी कि पूरे विश्व में ये जो हमारा देश भारत है दोस्तों, चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा फल और सब्जियों को उत्पादक देश अगर बना है तो ये किसकी देन है, तो ये सुनहरी क्रांति की देन है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगला प्रश्न है गोल क्रांति किससे संबंधित है। तो गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आलू उत्पादन से। साथियों भारत आलू उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, मुख्य रूप से इस क्रांति का यह उद्देश्य रहा है और आलू उत्पादन इस प्रश्न का सही आंसर है। गोल क्रांति किससे संबंध रखता है, आलू उत्पादन से। तो साथियों आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियों के बारे में जानने का कार्य किया। साथियों ये सभी कृषि क्रांतियां आगामी किसी भी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट के रूप में उभर कर सामने आती हैं और निश्चित तौर पर यहां से प्रश्न लगभग परीक्षाओं में आपसे पूछे ही जाते हैं। तो ऐसे कंटेंट को बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिए, अनदेखा मत कीजिए, जरूर इसकी जानकारी पूरी लेकर एग्जाम में जाइए, ताकि आपसे अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप किसी भी ऐसे प्रश्न को इग्नोर ना कर सके, आप छोड़ ना सके, आप उसका आंसर गलत ना कर सके, आप बिल्कुल सटीक और सही आंसर वहां से आप करके आ सके। साथियों अपनी तैयारी को आप सभी बिल्कुल मनोयोग पूर्वक आगे बढ़ाते रहिए। बहुत सारी परीक्षाएं आपके लिए इंतजार कर रही है, आपको किसी ना किसी एक परीक्षा में फाइनल रिजल्ट लेकर के आना है। और यदि आप एसएससी जीडी में लगे हुए, एसएससी जीडी की परीक्षा आप देने वाले हैं, तो दोस्तों इस बार के एसएससी जीडी की परीक्षा निस्संदेह आपके लिए ही आई हुई है और आप इस परीक्षा में सफल होंगे ही होंगे। इसी मनोदशा के साथ, इसी आत्मविश्वास के साथ अब परीक्षा में बैठिए, निस्संदेह आने वाले दिनों में सफलता आपके कदम चूमेगी। साथियों आप सभी को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। साथियों।